आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में पवित्र रंगों, उल्लास और प्रेम का प्रतीक है जो हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। इस उत्सव की पूर्व संध्या पर होलिका दहन की रस्म निभाई जाती है, जहां लकड़ी और उपले की ढेर पर होलिका की प्रतीकात्मक मूर्ति रखकर उसे जलाया जाता है। इस अग्नि में डाले गए तिल, नारियल, गेहूंओं और अन्य सामग्री के साथ साथ होलिका की राख को भी एक पवित्र और शुभ माना जाता है। यह राख न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में शुभता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। होलिका की राख का उपयोग करने के पीछे की मान्यताएं और विधियां गहरी आस्था और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाती है। होलिका दहन के बाद प्राप्त राख को संग्रहित करने की प्रक्रिया बहुत ही सावधानीपूर्वक की जाती है। माना जाता है कि यह राख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में सक्षम है। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुछ परिवारों में इस राख को तुलसी के पौधे के आसपास छिड़कने की प्रथा भी है, क्योंकि तुलसी को पवित्रता और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार राख का उपयोग न केवल आध्यात्मिक बल्कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। होलिका की राख को शुभ कार्यों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे नए घर की नींव रखते समय या नए व्यवसाय की शुरुआत में इसे मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। किसान इसे खेतों में बिखेरते हैं ताकि फसलें उर्वर और कीटों से मुक्त रहें। यह प्रथा प्रकृति के साथ मनुष्य के सहजीवन का एक उदाहरण है, जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ते हैं। राख के इस प्रयोग में छिपा विज्ञान यह है कि इसमें मौजूद खनिज और कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, जो फसलों के लिए लाभदायक होता है। प्रेम और सामाजिक संबंधों में होलिका की राख का उपयोग अद्भुत माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह या आकर्षण बढ़ाना हो, तो उसके नाम का उच्चारण करते हुए राख को हवा में प्रवाहित किया जाए। इससे दोनों के बीच का बंधन मजबूत होता है। वहीं दुश्मनी या ईर्ष्या से बचाव के लिए इसे काले कपड़े में बांधकर घर के कोने में रख दिया जाता है। ये सभी प्रथाएं मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास देती हैं, जो जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में भी होलिका की राख को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसके औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है। त्वचा रोगों में इसका लेप बनाकर प्रयोग किया जाता है, जो खुजली और दाद जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसके अलावा दांतों के दर्द में राख को नमक के साथ मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से आराम मिलता है। हालांकि इन उपायों को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक समय में प्रदूषण और रसायनों के मिश्रण के कारण राख की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। होलिका की राख का सामाजिक सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। ग्रामीण अंचलों में इसे सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के बाद सभी परिवारों को थोड़ी थोड़ी राख दी जाती है, जो इस बात का संकेत है कि समाज का हर व्यक्ति समान रूप से शुभता और सुरक्षा का हकदार है। यह प्रथा सामूहिकता और साझेदारी की भावना को मजबूत करती है। आज के डिजिटल युग में भी यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और समुदाय के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होलिका की राख में कार्बन, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। यह मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करती है और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। इसके अलावा अग्नि में जलाए जाने के कारण यह रोगाणु रहित हो जाती है, जिससे यह कीटनाशक के रूप में भी कारगर है। ये तथ्य दिखाते हैं कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें समझदारी से अपनाया जाए। होलिका की राख के आध्यात्मिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मान्यता है कि यह राख
व्यक्ति के अंदर के डर और संदेह को जलाकर आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करती है। ध्यान या प्रार्थना के दौरान इसे माथे पर लगाने से मन शांत होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। कुछ साधु संत इसे भस्म के रूप में धारण करते हैं, जो उनकी सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि बाह्य चमक-दमक से अधिक महत्व आंतरिक पवित्रता का है। होली के उत्सव के बाद राख को नदी में प्रवाहित करने की भी प्रथा है, जो प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। नदी का जल इस राख को अपने साथ बहाकर ले जाता है, मानो सभी पाप और नकारात्मकता को समुद्र की गहराइयों में विसर्जित कर दें। यह क्रिया हमें याद दिलाती है कि जीवन एक चक्र है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इस तरह होलिका की राख न केवल एक भौतिक पदार्थ है, बल्कि यह जीवन दर्शन का एक सूक्ष्म प्रतीक भी है। आधुनिक समय में होलिका की राख के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ इसे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा समझते हैं। परंतु इसके पीछे छिपे पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक लाभों को देखते हुए इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह हमारी पीढ़ियों का ज्ञान है, जो प्रकृति के साथ सहयोग पर आधारित है। होलिका की राख का उपयोग करते समय संयम और समझदारी बरतने की आवश्यकता है, ताकि इसकी पवित्रता और माला बनाई जाती है बच्चों के लिए, और जो बच्चे होली का पूजन के लिए जाते हैं। देखिए, होली की परंपराएं हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं। कुछ जगहों पर बच्चे ननिहाल से आई हुई ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की माला पहनकर होलिका दहन में जाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप इसे निभा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया है और आजकल के बच्चे शायद इस तरह की चीजें पहनकर जाना पसंद न करें। इसलिए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। अब जब होलिका दहन का समय आ जाता है तो सभी लोग पूजा की सामग्री लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां लकड़ियों की होली पहले से तैयार की गई होती है। सबसे पहले वहां जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया जाता है, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ भिगो हुई मूंग, बताशे और कुछ मिठाइयां भी भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अर्पित किए जा सकते हैं। होलिका की परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ियां गीली ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक परिक्रमा करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है और फिर सभी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से होलिका की पूजा संपन्न होती है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है, बुराई का नाश और अच्छाई की विजय। जब होलिका दहन पूरा हो जाता है तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अगले दिन रंगों से होली खेलने की तैयारी करते हैं। इस पर्व का असली आनंद तभी आता है जब हम इसे पूरे उत्साह, प्रेम और मिलजुल कर मनाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार का अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। होलिका को साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तो कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें। देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप हैं, उनकी ही पूजा की जाती है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूट से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसको लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी। होलिका के पूजन की होलिका का पूजन करने के बाद जब आप घर पर आएंगे तो आप पहले ही एक दीपक बनाकर लेकर जाएं। दीपक कौन सा कर मुंह वाला दीपक बनाएं। कर मुंह वाला आटे का दीपक वह बनाकर लेकर जाए। अगर न संभव हो तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसे दीपक में तेल भर लीजिएगा और तेल का दिया आपको अपने मुख्य द्वार, जब आप वापस आ रहे हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तेल का दिया आपको मुख्य द्वार पर जलाना है, प्रणाम करना है, उसे पर थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान नरसिंह के बाद अपने घर में प्रवेश करना है।
अब बात आती है कि आपने किस समय होली का दहन करना है और भद्रा का क्या फैक्टर रहेगा, इसकी और क्या सावधानियां आपको इस दिन बरतनी चाहिए। होली का जो दहन है ना, वह भद्रा रहित कल में होना चाहिए। जिस समय पर भद्रा ना हो, इस दिन जो भद्र है न, वह रात्रि को 1126 पर समाप्त होने वाली होली वाले दिन भद्रा रात्रि को 1126 पर समाप्त होगी। तो होली का दहन तो उसके बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले तो होली का दहन आप नहीं करेंगे। होली वाले दिन आपको टोने टोटके, बुरी नजर आदि से बचने की बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इस दिन लोग बहुत सारी चीज करते हैं। तो जब भी आप चौराहे से गुजरे तो सावधानी बरते कि कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दिखाई दे तो उसे बचते हुए निकले। किसी का दिया हुआ इस दिन ना खाए। यदि आपको किसी पर आशंका हो तो आप उसे किसी भी प्रकार की चीज ग्रहण ना करें। इस दिन आपको किसी से कर्ज आदि नहीं लेना चाहिए, धन आदि उधर नहीं लेना चाहिए, ना ही धन इस दिन आपके उधर देना चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको शुद्ध का बहुत ध्यान रखना है। आप पवित्र नहीं होना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही दिन को आप व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कुसंगति में, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य आप किसी के साथ ना करें, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन जब आप रात्रि को जाएंगे तो उसे समय पर गेहूं की बाल यदि आपके पास हो तो वह आपसे की लेगा। इसकी प्रथम है कि आप जब रात्रि को होलिका दहन करने जाते हैं तो वह गेहूं से कर लाते हैं और उसको अगले दिन प्रसाद रूप में सभी पार पी वारिक जन्म ग्रहण करते हैं। होलिका के दिन कुछ टोटके, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, वह उपायों की चर्चा कर लेते हैं। होली के दिन यदि आप भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, भक्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। तो इससे हनुमान जी की कृपा से आपके घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो किसी भी मंदिर में आप होली वाले दिन चौड़ा चढ़ाव आएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। रघ का एक रुकना चाहिए कि जब होलिका का दहन हो जाए रात्रि को तो अगले दिन प्रातःकाल आपको जाना है और होलिका दहन के बाद होलिका की जो रात है वह लेकर आनी है और उसकी एक लाल रंग के वस्त्र में फटक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और रख, इन सभी चीजों को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। फिर बताते हैं होलिका दहन की रख लेगा, लेकिन यह सुबह सवेरे अर्थात बहन के तुरंत बाद ले आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह सुहा का सूरज निकल आया फिर आप जा रहे नहीं, अंधेरे में इसको लेकर आना है। ले आएगा, उसमें स्फटिक की माला रखिएगा, श्री यंत्र रखिएगा, चांदी के कुछ सिक्के यदि आपके पास हो तो वह रखिएगा और रात को रखिएगा। लाल रंग के वस्त्र में तिजोरी में इसको रख दीजिए, इससे आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। एक और उपाय बताते हैं कि होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की एक माला लीजिएगा। उपले छोटे भी हो सकते हैं। 11 अपनों की माला लीजिएगा, पान लीजिएगा, पान बनवाए सुपारी लीजिएगा और नारियल लीजिएगा। इनको एक साथ हो को अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि आपका जो भी संकट है वह इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही यह सामग्री जल के रख होगी आपकी संकट समाप्त हो जाएंगे। प्रयास कीजिए, इन सामग्री को इकट्ठा करके पहले अपने ऊपर 7 बार लीजिएगा। क्या है, 11 उपलों की माला, छोटे छोटे प्रयोग की माला ले लीजिएगा, 5 सुपारी न, इनको एकत्र कर लीजिएगा और 7 बार मारना है। देखिए, होलिका दहन का यह पर्व न सिर्फ परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो जीवन में सुख, शांति और बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाते हैं। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल, थोड़े काले तिल, कुछ लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों ले, इन सबको अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार ले और फिर होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मकता, बुरी नजर या किसी भी तरह के बाधा विघ्न जलकर राख हो जाएंगे और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है जिसे करके आप खुद बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं होलिका दहन के सही समय और भद्रा के प्रभाव पर। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा या 14 मार्च को। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि 13 मार्च की रात
10:02 पर शुरू होगी। चूंकि होली का दहन हमेशा रात्रि में ही किया जाता है, इसलिए इसे 13 मार्च की रात को ही किया जाएगा। हालांकि 14 मार्च को पूर्णिमा सूर्य के मुख से रहेगी, लेकिन रात को नहीं, इसलिए होली का दहन 13 मार्च को ही होगा। इस बार ग्रहण का भी प्रभाव बताया जा रहा है, जो कि पूर्णिमा पर होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि ग्रहण का असर किन किन चीजों पर पड़ेगा और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि होलिका दहन सही समय पर करें और भद्रा के प्रभाव से बचे। यह त्योहार सिर्फ रंगों और खुशियों का नहीं है, बल्कि यह नकारात्मकता को जलाकर जीवन में नई रोशनी लाने का पर्व है। इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मनाइए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए। इस साल होली का पर्व 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होली का दहन 13 मार्च गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। अब सवाल यह है कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा और भद्रा का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 13 मार्च की सुबह 10:35 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो रात 10:35 तक बनी रहेगी। यह सिंह राशि की भद्रा है, जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा, इसलिए इस दौरान होली का दहन नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात 11:02 के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद होली का दहन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। इसका समय सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। लेकिन चूंकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को ही हो रहा है, इसलिए इस ग्रहण का होलिका दहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:29 से होगा, 12 बजे तक रहेगा। यानी आपको लगभग 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें विधिपूर्वक होलिका दहन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भद्रा काल में होलिका जलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही दहन करना चाहिए। तो इस बार की होली विशेष संयोग के साथ आ रही है। सही समय पर होली का दहन करके आप नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का संचार कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन रंगों की होली खेलकर इस पर्व को पूरे उत्साह और प्रेम के साथ मनाएं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।